डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हम लोग पारंपरिक के क्लास से हट करके एक समसामयिक मुद्दे पर विचार करने जा रहे हैं। और समसामयिक मुद्दा है कि वर्तमान समय में हमारे देश और वैश्विक स्तर पे भी धर्म एक चर्चा का विषय बना है। हर चीज़ें धर्म से प्रभावित दिख रही हैं और उससे हमारा समाज, हमारा देश और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण पूरी तरीके से प्रदूषित हो रहा है। इसलिए ये अनिवार्य है कि हम लोग जानें कि हम लोग वर्तमान स्थिति में किस चीज़ से जुड़े हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग धर्म विहीनता के युग में प्रवेश कर चुके हैं। ऊपरी तौर पर सभी लोग अपने आप को ये मान रहे हैं कि हम एक धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो धर्म से कोसों दूर है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि क्या हम धर्म विहीन तो नहीं हो रहे हैं। तो इसी से अपना यात्रा शुरू करते हैं। हम लोग का आज का टॉपिक होगा मित्रों कि क्या हम लोग धर्म विहीन तो नहीं हो रहे हैं। आज की क्लास का ये एक महत्वपूर्ण समसामयिक टॉपिक के हम लोग शुरू करें। इसमें हम कोशिश करेंगे कि सारे विवादों से बचते हुए धर्म की सही व्याख्या और उसका वर्तमान समय में उसके स्वरूप तक पहुंच करके इस बात का पता लगाए कि जिस शीर्षक को हम लोगों ने चुना है क्या वो शीर्षक उपयुक्त है, और यदि वो उपयुक्त है तो फिर इसका समाधान क्या है। आज के क्लास का यही मूल बिंदु है। तो जहाँ तक धर्म या रिलीजन्स का प्रश्न है स्टूडेंट्स, तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, दो पक्ष, और इन्हीं दोनों पक्षों पे हमारी बहस जो है वो आज के क्लास में चलेगी। धर्म का एक पक्ष जो है उसको हम लोग तत्व मीमांसा कह सकते हैं, यानी मेटाफिजिक्स। हम सब बात समझाते हैं आपको, घबराइए नहीं। और दूसरा धर्म का एक पक्ष है कर्मकांड। रिचुअल्स। तो स्टूडेंट्स, ये धर्म के दो पक्ष हैं। धर्म का एक पहला पक्ष है तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, और धर्म का दूसरा पक्ष है कर्मकांड, रिचुअल्स। ये दोनों को अगर हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जो शीर्षक हमने दिया है कि क्या हम लोग धर्म विहीन तो नहीं हो रहे हैं, वहां तक पहुंचने में हम काफी हद तक सफल हैं। जहां तक धर्म के तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स पक्ष का प्रश्न है, तो इसका अर्थ क्या होता है। अगर धर्म के मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा की बात बोलते हैं तो इसका अर्थ होता है कि धर्म की दार्शनिक व्याख्या, philosophical explanations of religion। ठीक है, यानी धर्म का अगर
फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन, दार्शनिक व्याख्या करते हैं तो कहा जाएगा कि ये धर्म के तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है। अब धर्म का दार्शनिक व्याख्या क्या है, फिलोसफिकल कंसेप्ट ऑफ रिलीजन्स क्या है, इसके अंदर क्या आता है। तो मित्रों, धर्म की दार्शनिक व्याख्या के अंदर जो चीज आपको जाननी है, समझनी है, वो ये कि प्रत्येक व्यक्ति अनादिकाल से अंत तक, प्रत्येक व्यक्ति आरंभ से अब तक, जब से ये दुनिया बनी है तब से लेके अब तक और जब तक दुनिया रहेगी तब तक, आरंभ से अंत तक इसकी तीन आवश्यकताएं। कितनी आवश्यकताएं? तीन आवश्यकताएं। और ये तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति अनिवार्य है। अगर ये तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं उसकी होगी तो फिर वो मनुष्य नहीं कहला सकता है, या दूसरे शब्दों में वो जीवित नहीं रह सकता है। बात समझ में आ रही है? हर मनुष्य की, जब से वो पैदा लिया है, जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, हर व्यक्ति के पक्ष में के समक्ष तीन मूलभूत आवश्यकताएं, और ये आवश्यकताएं बहुत ही अनिवार्य है। अगर इसकी पूर्ति न की जाए तो फिर व्यक्ति में समग्रता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस नहीं आ सकती। और तीन आवश्यकता क्या है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। एक आवश्यकता है पेट का भूख, इसकी पूर्ति चाहिए। आप एक भी आदमी बता दीजिए कि बिना खाना खाए हुए अब तक जीवित है। और दूसरा कि संतानोत्पत्ति की इच्छा, प्रत्येक व्यक्ति में, या कह लीजिए कि प्रत्येक प्राणी में ये दोनों आवश्यकताएं रहती हैं, नेचुरल है, ना चाहते हुए भी उस ओर जो है वो जाता है। इसकी लंबी व्याख्या है, आप भी समझदार हैं, ये सारी चीजों को जानते होंगे, इसलिए इस टॉपिक पे हम नहीं डिस्कस करना चाहते। तीसरी जो आवश्यकता है वो है ब्रह्म की खोज। ये दो आवश्यकताओं तो सामान्यतः आप एक्सप्लेन है पहले से। ये जो तीसरी आवश्यकता है, इसी आवश्यकता की जो जानकारी प्राप्त की जाती है वो जानकारी तत्व मीमांसा से प्राप्त की जाती है, यानी मेटाफिजिक्स से प्राप्त की जाती है। बात समझ में आई? अब देखिए, इसमें मजे की बात है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि आखिर ब्रह्म की खोज क्यों। तो हर व्यक्ति जो इस धरती पर रहता है, खाता है, संतानोत्पत्ति करता है, जब तन्हाई के लम्हों में होता है, चाहे उसके कृत्य सकारात्मक हो नकारात्मक हो, इसका अर्थ क्या कि चाहे वो अच्छा काम करने वाला हो, चाहे वो बुरा यानी चोर डकैत बदमाश हो, अपने एकांतवास में जब अकेला होता है तो ये चाहे शिक्षित हो या चाहे अशिक्षित हो, उसके दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये जीवन का रहस्य क्या है। सेक्रेसी ऑफ लाइफ पर सब कोई सोचता है। आसमानों पे देखता है तो चांद तारों को जब देखता है तो उस पर उसका ज्ञान रुक जाता है कि ये कैसे इतने वर्षों से प्रकाश दे रहा है या चमक रहा है, और कैसे हमारे धरती पर प्रकाश आता है फिर रात हो जाती है। यह व्यक्ति जीवित होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे एक दिन बूढ़ा हो जाता है, फिर वो मर जाता है। व्यक्ति क्यों नहीं हमेशा इमोर्टल हो जाता है, यानी कभी नहीं मरे। तो इस तरह के प्रश्न
उसके मस्तिष्क में जब उभरते हैं तो एक प्रश्न ये भी उभरता है कि आखिर ये जितनी चीजें हैं जो एक नियम के अनुरूप चल रहा है इस धरती पर, आखिर इसका निर्माता कौन? किसने बनाया है इसको? कौन इस विश्व को चला रहा है? कौन इस ब्रह्मांड को चला रहा है? तो हर व्यक्ति में जैसे ही ये प्रश्न आता है वैसे ही हर लोग अपने धर्म के हिसाब से उसको अलग अलग नाम दे सकते हैं। क्रिश्चियन कह सकता है कि वो गॉड है, तो गॉड कौन है? हिंदू कह सकता है कि वो ब्रह्म है, ईश्वर है, तो ब्रह्म ईश्वर कौन है? मुसलमान कह सकता है कि अल्लाह है, तो अल्लाह कौन है? कहाँ रहता है? क्या करता है? और जब तक उसको इसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तब तक वो व्याकुल रहता है, यानी उसका ये तीसरा पक्ष कमजोर हो जाता है। अब देखिए, ये तीसरा पक्ष कमजोर होता है तो इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं ये आपको जानना पड़ेगा। अगर आपने ब्रह्म को जान लिया, अगर आपने ईश्वर को जान लिया, तो आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप सांसारिक मोह में नहीं पड़ेंगे, सांसारिकता आप पर हावी नहीं होगी, आप पर स्पिरिचुअलिटी हावी होगी, अध्यात्म हावी होगा। और जब अध्यात्म हावी होगा तो आप में नैतिकता आएगी, मोरालिटी आएगी। और यदि मोरालिटी आप में आएगी तो आप नियमबद्ध जीवन व्यतीत करेंगे, और अगर नियमबद्ध व्यतीत करेंगे तो फिर आपसे कोई गलत कृत्य नहीं हो। तो इस धरती का हर व्यक्ति नैतिकपूर्ण हो जाए, नियमबद्ध हो जाए, और ईश्वर से मिलने के आकांक्षी के वजह से नियमबद्ध हो। क्योंकि जब मेटाफिजिक्स का अध्ययन किया जाता है तो ये पता चलता है साधक को या जानने वाले को कि असल दुनिया ये नहीं है, असल दुनिया अपने ब्रह्म से मिलने के बाद शुरू होता है। ये धरती, ये दुनिया, ये हमारे लिए एक परीक्षा स्थल है। अगर इसमें पास हो जाते हैं तो हमें ब्रह्म मिल जाता है, हम ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, और जब ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे तो हमें अनंत सुख की प्राप्ति। तो हमें इस धरती पर रह करके पास करना है कैसे? तो अच्छे कृत्य करके, नैतिकता पूर्ण क्रम करके, दूसरों को लाभ पहुंचा करके, दूसरों के लिए काम आकर करके, एक शांति का वातावरण में पैदा करने के लिए सहयोग करके, ये सब कृत्य जब करेंगे तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त एग्जामिनेशन में हम पास होंगे और हमको ब्रह्म, ईश्वर, अल्लाह मिल जाएगा, और फिर हम पर ब्रह्मा में विलीन हो जाएंगे, यानी हमको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण का कंसेप्ट हर धर्म में, बौद्ध हो, जैन हो, ज्यूडिस हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, सारे में निर्वाण का कंसेप्ट है। और सारे लोग ये मानते हैं कि ये धरती, ये विश्व एक माया, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता इस मृत्यु के बाद की जीवन। तो ये चीज सुनने में आपको आसान लग रहा है, लेकिन वहां तक व्यवहारिक रूप से पहुंचना के बहुत कठिन रास्ते हैं। और जो पहुंच जाता है उसके लिए जीवन एक माया बन जाता है, और उस व्यक्ति से कोई पाप की क्रियाएं नहीं होती है, उसका सारा कृत्य नैतिकता पूर्ण होता है, और इससे विश्व में शांति आती है। तो यहां पर कहना हम ये चाहते हैं कि धर्म का तत्व मीमांसा का जो तत्व है, जो एलिमेंट्स है, वो विकास के लिए अनिवार्य है। ये जो तत्व है ये डेवलपमेंट के लिए जो है क्या है? विकास हेतु अति आवश्यक है। यानी बिना आपको अगर डेवलपमेंट करना है तो आप बिना तत्व मीमांसा के जानकारी के डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू टू नो द मेटाफिजिक्स ऑफ रिलीजन्स। धर्म के तत्व मीमांसा का जानना हर ज्ञानी व्यक्ति के लिए बहुत ही अनिवार्य। ये फैसला हो गया। इसमें आपको कोई डिस्प्यूट, कोई ऑब्जेक्शन, कोई क्वेश्चंस हो तो कर सकते हैं। अब देखिए बात कहां से बिगड़ रही है धर्म, ये हम लोग को समझना। तो बात बिगड़ रही है कि इसका जो कर्मकांड रूप है धर्म का, जो रिचुअल्स है वहां से, तो इसको भी सरलीकृत करके समझने से काम नहीं चलेगा। इसमें भी विशेषीकृतता है, स्पेसिफिकेशंस है।
और स्पेसिफिकेशंस को, विशिष्टता को समझने के लिए इसके दो रूपों को जानना बहुत जरूरी है। इस जो कर्मकांड है इसके दो रूप के दर्शन हम लोग को होते हैं। एक तो इस कर्मकांड का सकारात्मक पहलू, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, और एक इस कर्मकांड का नकारात्मक पहलू, नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अब देखिए, यहाँ पर आपको समझना होगा कि धार्मिक कर्मकांड के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू से क्या बुरा, आप क्या सोचते हैं, जरा ये भी बताइए। धर्म के कर्मकांडीय पहलू के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के क्या मीनिंग्स आपके पास है? क्या कुछ सोचते हैं आप इस बारे में? कभी सोचा आपने इस पर? जो अच्छे कर्म करेंगे उसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा खुद पे, और जो नेगेटिव कर्म करेंगे ठीक है, इसको बहुत दूर से समझाया हुआ बोला जा सकता है, इसको बहुत निकट से इस रूप से समझा जा सकता है कि धर्म के सकारात्मक, धर्म के कर्मकांड के सकारात्मक पहलू का मतलब यह हुआ कि तत्व मीमांसा के तहत जब ब्रह्मा को हम खोजने जाएंगे तो ऐसे ही ब्रह्मा ब्रह्मा चिल्लाने से थोड़ी ब्रह्मा हमको मिल जाएगा, ईश्वर ईश्वर चिल्लाने से थोड़ी ईश्वर मिल जाएगा। ईश्वर ने अपने आप को परिचित कराने के लिए कुछ नियम बनाए कि इन नियमों का अनुसरण करोगे तो हम तुमको मिल जाएंगे, दर्शन दे देंगे, या हम जीवन की वास्तविकता से साक्षात्कार करा देंगे। तो कर्मकांड का वो पहलू जो तत्वमीमांसीय विचारधाराओं के अनुरूप हो और जिससे ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसको कर्मकांड का सकारात्मक पहलू कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे यहाँ ज्ञान के, हमारे देश में बहुत सारे पक्ष है, आमतौर पे 6 पक्ष का वर्णन किया गया है जो आप लोग हिस्ट्री में आमतौर पर पढ़ते होंगे। ये जो है वो योग, न्याय, ये सब चीज है जो जिससे हम लोग को जीवन के विभिन्न प्रकार के कृत्य करने पड़ते हैं। उसमें एक है योग। योग में एक बहुत बड़ा सेक्शन है, उसमें है हठ योग। आप लोग नाम सुने होंगे। हठ योग क्या है? हठ योग एक ऐसा शारीरिक परिक्रम है, एक फिजिकल प्रोसेस है कि जिस योग को करने के बाद आपके शरीर के अंदर ब्राह्मणिक जो अंश है वो जागृत हो और उसके माध्यम से आप ब्रह्म का दर्शन कर लेते हैं और फिर आपसे कोई पाप नहीं होता। तो हठ योग के जो 6 चरण हैं, उन 6 चरणों को आप क्रॉस करते हैं तो हठ योग करना भी एक कर्मकांड है। हठ योग करना भी एक कर्मकांड है। तो हठ योग एक सकारात्मक कर्मकांड है, एक पॉजिटिव रिचुअल्स। अब एक दूसरा कर्मकांड आप देखिए कि साहब एक विचारधारा फैल गई कि भगवान तब प्रसन्न होंगे जब हम अपने बच्चे की बलि चढ़ा देंगे, या मशीन ये तब सुचारू रूप से चलेगी जब इस पर किसी नवजात शिशु को बलि चढ़ा दिया जाए। तो किसी को पकड़ करके बलि चढ़ा दिया गया, तो ये भी रिलीजियस रिचुअल है। लेकिन यह रिलीजियस रिचुअल जो है वो क्या है? नकारात्मक है, नेगेटिव। तो बिगाड़ यहीं से शुरू हुआ, बिगाड़ यहीं से शुरू। बात समझ आ रही है? हम समझ रहे हैं कि आपको जिस तरीके से हम लेके चलना चाहते हैं इस टॉपिक पर, अभी तक आप उस तरीके से हमारे साथ चल रहे हैं। अब देखिए कि इसको हम
एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, यहीं से क्या शुरू हुआ है, धर्म के क्षेत्र में बिगाड़ शुरू हुआ है। और एक ऐसा बिगाड़ शुरू हुआ है दोस्तों कि बिगड़ता चला गया और लोग समझ नहीं पाए, और नतीजा के तौर पर वो धर्म समाप्त होता चला गया और फिर उसके जगह पर नवीन धर्मों का उदय होता चला। तो आपको इतिहास से एक प्रश्न का हल भी मिलता है कि आखिर ईश्वर एक है, तो फिर वो एक ईश्वर इतने सारे धर्मों को क्यों पैदा कर दिया, एक ही रहता। तो इस प्रश्न का दो उत्तर है। ईश्वर चाहता तो धर्म एक कर सकता, लेकिन कर ही देता तो फिर आपकी परीक्षा कहां से हो? वो तो आपको यहाँ एग्जामिनेशन हॉल के रूप में इस धरती को इस्तेमाल करना है। कुछ दिन परीक्षा देना है, फिर चल जाना है उसके पास। तो इसीलिए आपको उसने स्वतंत्रता दे दी कि देखो, स्टेटस हमने बता दिया है धर्म का, स्वरूप हमने बता दिया है, अब तुम इस पर चलोगे तो सफल होगे, और अगर नहीं चलोगे तो नहीं सफल होगे। धर्म आया, कुछ दिन ठीक चला, उसमें नकारात्मक कर्मकांड घुस गए, धर्म खत्म हो गया। ईश्वर बहुत दयालु है, कृपालु है। कैसे? चाहता तो उसी वक्त फेल कर देता, फिर अवसर दिया, फिर धर्म का एक दूसरा रूप ला करके सामने रखा कि देखो अब दौर बदल गया है, अब धर्म का वास्तविक स्वरूप ये है, तुम अभी भी अगर इसका अनुसरण करोगे तो हम तक पहुंच जाओ। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर मिला कि जब धर्म एक ही है तो उसका विभिन्न स्वरूप क्यों? इसलिए कि साहब हमको परीक्षा देना है इस धरती पर, और इसलिए भी कि ईश्वर काफी दयालु कृपालु है। वो एक ही बार अवसर नहीं दे रहा है, बार बार अवसर दे रहा है कि आप हमारे पर पहुंच जाइए। और हम लोग बार बार उस धर्म को विकृत करते हुए चले। अब देखिए साहब कि ये जो लेक्चर्स हम दे रहे हैं, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। ये संभव नहीं है कि उस सारे इतिहास का एक्सप्लेनेशन किया जाए, लेकिन एक समझ विकसित करने के लिए व्याख्या की जा सकती है कि जो अभी अभी हमने कहा धर्म के नकारात्मक पहलू के परिवेश में जो बात, उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो इसमें आप गौर से देखिए कि इस नकारात्मक पहलू को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो देखेंगे कि प्राचीन काल में जो एंशिएंट पीरियड था, इसको थोड़ा गौर कीजिए। एंशिएंट पीरियड में, प्राचीन काल में इस धरती पर कोई भी क्षेत्र 100% पैदा होने वाला मानव प्रकृति पर निर्भर था। एक एक चीज के लिए आप भी प्रकृति पर निर्भर है, लेकिन सब चीज के लिए नहीं। आप हवा के लिए प्रकृति पर निर्भर है, पानी के लिए प्रकृति पर निर्भर है, जीवन के लिए प्रकृति पर निर्भर है, लेकिन पैंट शर्ट के लिए और भोजन के लिए आप प्रकृति पर निर्भर नहीं है। धरती से पैदा होने के अतिरिक्त भी भोजन के बहुत सारे स्वरूप आपके पास उपलब्ध है। लेकिन जिस समय इस धरती पर मानव अवतरित हुआ था, ज्ञानी मानव 30,000 या 40,000 ईसा पूर्व में आया, उस दौर में वो 100% जो था वो प्रकृति पर निर्भर था। कपड़ा नहीं पहनता था, नंगा रहता था। कपड़ा पहना तो किसका, तो वृक्षों की छाल का बना। खाना क्या खाया, पका करके नहीं, जो फल फूल या जानवर के रूप में मिला उसको कच्चे रूप में खाया। बाद में प्रकृति ने सिखाया कि आग होता है, तो पत्थरों को आपस में गिरा दिया प्रकृति ने। उस समय मनुष्यों को पता चला वो आग भी होता। आग में कोई खाना गिर गया, भुंज गया, खाया उसको तो लगा कि नहीं, इससे ज्यादा स्वादिष्टता आती है। तो हम इस एक्सप्लेनेशंस के जरिए ये साबित करना चाह रहे हैं कि आरंभ से ही ईश्वर आपके साथ रहा, धर्म आपके साथ रहा। उस समय कोई भी ज्ञान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, एक लंबे समय तक साहब, यानी कि 30-40,000 ईसा पूर्व से आप लीजिए, तो मनुष्य ने अपना क्रिएशन जो करना शुरू किया,
अपना मैन मेड चीज जो बनाना शुरू किया वो नवपाषाण कालीन से। नवपाषाण कालीन कहीं 7000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, कहीं 3000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, बीच के अलग भागों में तिथियां हैं। तो 30-40 हजार ईसा पूर्व से 7 या 3000 ईसा पूर्व तक का जो पीरियड है उसमें ईश्वर आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में, तभी मानव संतति यहां तक पहुंचे। बोलिए सुनो, इसको आप महसूस करते हैं कि नहीं? अगर नहीं महसूस करते तो ऐसे आप समझ लीजिए उसको कि आज के युग में आपके पास ईश्वर नहीं है, इतना नजदीक नहीं है। बादल बरस जाएगा, ठंड पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? ठंड लग जाएगा, लू लग जाएगा, आप मर जाएगा। क्या उस दौर में लू नहीं चलती? क्या उस दौर में ठंड नहीं लगता? कौन बचा रहा था मानव? कभी आपने सोचा है इसको? तो इससे ये बात साबित होती है कि ईश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट प्राचीन काल में। अब उसके बाद आप गौर से देखिए तो 3500, 3000, 2700, 2000 ईसा पूर्व का ये समय है जिस समय में इस धरती पर सभ्यताओं का उदय हुआ, सिविलाइजेशंस की सभ्यता क्या चीज होती है? एक वाक्य में अगर कहा जाए तो नियमों के तहत जीवन से आबद्ध हो जाना ये सभ्यता कहलाता है। और नियम कौन? जो जीवन के विकास के लिए अनिवार्य हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहीं पर सबसे पहले धर्म का उदय होता है। हम प्राचीन काल को सिर्फ लेक्चर्स के जरिए आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लिख नहीं रहे बोर्ड पर, क्योंकि आगे बहुत सारी बातें लिखनी है हमको इस टॉपिक को साबित करने के लिए। तो इसको थोड़ा आप मजबूरी को समझिए और प्राचीन काल को लेक्चर से ही समझ लीजिए पूरा। अब देखिए, जब धर्म उदित हो गया तो आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत होती है। हड़प्पा सभ्यता, भारत और पाकिस्तान भूभाग में सिंधु, सरस्वती, रावी, ये सब नदियों के घग्घर, ये सब नदियों की घाटियों में विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता ये नील नदी की घाटी में विकसित हुई। चीन की सभ्यता वांगो नदी की घाटी में विकसित हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी घाटी में विकसित हुई। ये सारे सभ्यताएं थी, ये सारे जीवन नियम आबद्ध थे, सारे सभ्यता, यानी धर्म ओरिजिनेट हो चुका। अब देखिए यहां पर क्या बिगाड़ पैदा हुआ कि सभ्यता जैसे ही हुआ वैसे ही आर्थिक गतिविधि की शुरुआत हुई। तो आर्थिक गतिविधि के दो पक्ष होते हैं। आर्थिक गतिविधि का एक पक्ष होता है आत्मनिर्भरता, मतलब वो आर्थिक गतिविधि के जो सिर्फ अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम करते हैं, और दूसरा होता है लाभ कमाने के लिए आर्थिक गतिविधि। तो ये लाभ कमाने वाली भावना जो जैसे ही आर्थिक गतिविधि में पैदा होती है, वहीं से उस सभ्यता में बिगाड़ होना शुरू होता है। पूंजीपति वर्ग का कंसेप्ट एक आधुनिक कंसेप्ट है पूंजीवाद का, लेकिन ये पूंजीवाद आरंभ से ही चला आ रहा था। ये कहना गलत होगा कि आधुनिक पूंजीवाद का दूसरा रूप। तो ऐसे परिस्थिति में लाभ की जो इच्छा पैदा हुई तो इससे संसार के प्रति लगाव पैदा हुआ। अब इसी पीरियड में आप देखिए कि मिस्र की जो सभ्यता थी, वहां का शासक फराओ था जो काफी धनी संपन्न था। उसका पुरातात्विक साक्ष्य भी है, पिरामिड एक से बड़े बड़े जिसमें हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। तो क्या था कि वो खुद धनी बनना चाहता था, जनता का एक्सप्लॉयटेशन करना चाहता था। इसका मतलब बिगाड़ शुरू हुआ, तो वो धर्म समाप्त हो गया। भारत में ये प्रक्रिया चल रही है। भारत में अगर देखें आप तो हड़प्पा सभ्यता हुआ, उसका पतन हुआ। हड़प्पा के बाद वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता में भी आप देखते हैं कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के धर्म, समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था में महान अंतर है। जो ऋग वैदिक काल का धर्म है वो प्योर एक सनातनी धर्म के रूप में दिखाई पड़ता है, एक ईश्वरीय धर्म के रूप में दिखाई पड़ता है। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है उसमें बहुत सारे कर्मकांड शामिल हो गए जो ऋग वैदिक काल में नहीं पाए जाते थे। अब इसका तीव्र प्रतिक्रिया हुआ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो
धर्म के प्रति प्रतिक्रिया हुई, पुराने धर्म के प्रति, वो सिर्फ भारत में नहीं हुई साहब। ईरान में जरथुस्ट्र है, चीन में कन्फ्यूशियसवाद है, और भारत में निवृत्ति मार्ग यानी बौद्ध और जैन धर्म का उदय। क्यों ऐसा? क्योंकि धर्म का स्वरूप जो है वो विकृत हो चुका। और शंकराचार्य ने जो हिंदू धर्म को पुनः 8वीं शताब्दी में पुनर्जीवित किया, तो बौद्ध धर्म के शब्दावली को ही कहा कि ये तो हमारा था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अद्वैतवाद की संकल्पना हिंदू धर्म में पहले से मौजूद थी, बौद्ध धर्म ने उसी को पुनर्जीवित किया, यानी वो मर गया। और फिर बौद्ध धर्म में यह अद्वैतवाद समाप्त हो गया, तो शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में फिर उसको पुनर्जीवित किया। तो आप देख रहे हैं कि इतिहास हमें यह बता रहा है कि धर्म हमेशा एक रहा है। उसके नेगेटिविटी जो आई है कर्मकांड में, उसके वजह से वो धर्म विलुप्त होता चला गया और फिर नए धर्मों का उदय होता चला। इसी समय वैश्विक स्तर पे एक बहुत बड़ा एम्पायर शुरू हुआ था, रोमन एम्पायर। आपको जानकर ताज्जुब हुआ कि रोमन एम्पायर शुरू में हेरेटिक, विधर्मी था, धार्मिक नहीं था। बाद में चल के उन लोगों ने जो है ईसाइयत को कबूल किया और ये ईसाई बने। तो उनके द्वारा, रोमन एम्पायर के द्वारा, या और भी बहुत सारे एम्पायर जो थे उस दौर में, तो उनके द्वारा, ईरान में भी बहुत बड़ा एम्पायर था प्राचीन काल में, यही दो बड़े बड़े एम्पायर थे। तो इनके द्वारा जनता का एक्सप्लॉयटेशन किया, शोषण किया, धर्म को विकृत किया गया, धर्म को अपने अनुरूप प्रयोग किया गया। इसलिए ये सब के सब समाप्त हो। लेकिन असल बिगाड़ जो शुरू होता है, ये प्राचीन काल में जो सब होता रहा, ये बहुत बड़ा बिगाड़, नैतिकता बहुत हद तक थी। आप लोग हिंदू धर्म में 4 युगों की परिकल्पना है। वो 4 युग में पहला युग कौन है? बोलिए। त्रेता, द्वापर। पहला ही त्रेता हो जाएगा। सतयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो ये जो प्राचीन काल था, ये सतयुग, ये त्रेता युग के अंदर इसको आप रखिए। तो इसमें नैतिकता बहुत बड़ी विलुप्त नहीं हुई। हाँ, धर्म के में विकृति आई थी, नया धर्म आ गया था, बहुत बड़ा बवाल नहीं हुआ था इसलिए। असल जो धर्म में विकृति आई, उसको आपको समझना होगा। तो इसके बाद प्राचीन काल के बाद जो शुरू होता है वो मध्यकाल, यानी मिडेवल पीरियड। यहां पर हम बताना चाहते हैं आपको कि मध्यकाल भारतीय परिवेश में, यूरोपीय परिवेश में अलग अलग है। यूरोपीय परिवेश में मध्यकाल आप 6ठी सदी ईस्वी से शुरू करके 1500 तक का मानते हैं। भारत में मध्यकाल जो है वो 1200 या 1206 से लेकर 1707 तक माना जाता है। अब देखिए कि हम जिस मध्यकाल की बात कर रहे हैं खास तौर से, वो यूरोपीय मध्यकाल की बात कर रहे हैं। इसको पहले एक्सप्लेन कर दे, तब उसका कंपैरिजन भारत से करें। क्लास इंटरेस्टेड लग रहा है कि नहीं आपको? वेरी गुड। तो यूरोप का मध्यकाल पूरी तरीके से एक डार्क एज। क्यों डार्क एज था साहब? तो एक सिस्टम की वजह से डार्क एज था। और सिस्टम क्या था? तो सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। सामंतवाद क्या था? तो भूमि के, संपूर्ण भूमि का मालिक एक होता था और वो एक किले में रहता था जो उस भूमि के बीच में स्थित होता था और ऊंचाई पर होता था। उसमें वो एक विशाल फौज रखता था और अपने नीचे एक हायरार्की थी, जिसे सबसे नीचे पायदान पे नाइट हुआ था। नाइट का माने सैनिक। और बीच में सब फ्यूडलिज्म में बहुत सारे फ्यूड्स, उप सामंत। जो बड़ा सामंत था उसको राजा तो नहीं कह सकते, सामंत ही कहेगा, लेकिन एज ए किंग के रूप में अपने फिफ्थ के लिए, अपने एरिया के लिए वो एक राजा। और जो उसकी आबादी थी वो उस एरिया के कुल पॉपुलेशन का 5% से अधिक नहीं रहा। बाकी 95% जो लोग होते थे उनके पास कोई भूमि नहीं होती।
उनका काम क्या होता था? जो सामंत की भूमि था उस पर खेती करना, जो उपज है वो सब दे देना सामंत को, और खाने के लिए थोड़ा बहुत जो है वो सामंत जो है वो उन किसानों को दे दिया। तो स्थिति काफी दयनीय थी। लोगों की जीवन प्रत्याशा बहुत ही कम थी, 20-25 साल लोग जीवित रहते थे। सामंत साठा तो पाठा कहलाते थे, 60 साल में वो जवान हो गए। ये लाइफ एक्सपेंसिव थी उस समय की। तो ऐसी स्थिति में ना धर्म फ्लोरिश किया, वास्तविक धर्म, और उस समय जो ईसाइयों का जो धर्म था उसके विहत रूप कैथोलिक के रूप में हम लोग को सामने आता। इसी में चर्च सिस्टम उभर करके सामने, तो चर्चों ने भी दूसरी तरह का एक्सप्लॉयटेशन किया। चर्च ने कहा कि हम तुमको स्वर्ग का सर्टिफिकेट देते हैं, 1.5 लाख रुपया दो, हम ही को अधिकार है कि तुम्हारा अंतिम संस्कार करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। अगर पादरी अंतिम संस्कार नहीं करता है तो ईसाइयों को स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो वहां भी जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा। प्लस चर्च को भी टाइप नामक टैक्स देना पड़ता था जनता को। तो सिर्फ सामंत को ही नहीं बल्कि चर्च को भी जनता कर देती थी। तो जनता इन बढ़े हुए करों से पूरी तरीके से त्राहित रही। जीवन प्रत्याशा घट गया, मानवीय मूल्य पूरी तरीके से समाप्त हो गया था। तो यहां पर धर्म कौन सा दिखाई पड़ रहा है? यूरोप में तो पूरी तरीके से नकारात्मक। और ये जितना चीजें मैंने आपको कैथोलिक चर्च में आपने बताई, तो वो क्या चीज था? जो ईसाइयत ओरिजिनल थी उसके खिलाफ पूरा पूरा कर्मकांड था। ईसाई धर्म में कोई ऐसी व्याख्या नहीं की गई थी जैसी व्याख्या जो था वो मध्यकाल में यूरोप में जो पादरी वर्ग था वो कर रहा था। बात समझ आ रही है? तो ऐसा कोई व्याख्या नहीं हो रहा था। अब इसकी तुलना हम भारत से करते हैं, तो भारत में सामंतवाद था लेकिन यूरोप का सामंतवाद नहीं था। हमारा देश इस युग में यूरोपीय सभ्यता से बहुत श्रेष्ठ था, और यही वजह था कि इंडिया की इकोनॉमी इस पीरियड में विश्व की इकोनॉमी से ज्यादा श्रेष्ठ। प्लिनी ने तो इस पर आंसू बहाया कि सारा रोम का सिक्का जो है वो भारत चला रहा है, सोने का सिक्का। तो हमारे देश में जो चीजें थी वो यूरोप से थोड़ा इतर थी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश की धर्म पूरी तरीके से सकारात्मक पक्ष की ओर था। हाँ, अगर तुलना किया जाए तो यूरोप के तुलना में हमारे यहाँ सकारात्मकता कुछ ज्यादा है धर्म के क्षेत्र, वरना हम भी धार्मिक क्षेत्र में नकारात्मकता के बहुत सारे विशेषताओं से जो है वो प्रभावित। अब देखिए कि मध्य युग की जो ये विशेषता हुई, तो धर्म के क्षेत्र में असल बिगाड़ जो पैदा हुआ है वो आधुनिक युग में है। ठीक है, हम यहाँ से अपना एक्सप्लेनेटरी सफर शुरू करते हैं और तब आपको ज्यादा चीजें समझ में। आधुनिक काल या आधुनिक युग, देखिए साहब, जहां तक आधुनिक युग का प्रश्न है तो इसमें दो पक्ष उभर करके सामने आते हैं। कितना पक्ष? दो पक्ष। इसमें एक पक्ष जो है वो उदारवादी मॉडल है। यानी लिबरल मॉडल। ठीक है, और दूसरा जो है वो उग्रवादी मॉडल। ये दोनों आधुनिक काल की देन है, यानी एक्सट्रीमिस्ट मॉडल। पहले हम लोग उदारवादी मॉडल में क्या क्या बात कही गई वो देख लेते हैं। इसमें प्रजातंत्र की बात की गई, डेमोक्रेसी की, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई, पर्सनल लिबर्टी की, इसमें
पूंजीवाद की बात की गई, और चौथी बात कि धर्मनिरपेक्षता की। धर्मनिरपेक्षता शब्द यहीं से उभर करके सामने आया। ठीक है, अब देखिए साहब, थोड़ा बड़ा होता है, बोले दीजिए थोड़ा टाइम लगेगा, टॉपिक को समझ, इसको 2 वॉल्यूम में नहीं किया जा सकता, एक ही बार में समझ लीजिएगा तो ठीक है ना। ये जो 4 प्रकार की बातें हैं, ये आधुनिक काल की देन। ये बातें आई कैसे निवास में, ये सॉरी सुनो, ये आपको समझना होगा। तो जो मध्यकाल में सामंतवाद और चर्च के कारण से जो जनता कराह रही थी, जनता बेचैन थी, उसको भी पता नहीं था कि हम बेचैन हैं, ये करा रहे हैं। ताजुब की बात यह है, इस बात को हाईलाइट किया उस समय फ्रांस के, यूरोप के दार्शनिकों, जिसमें मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो, डिड्रो, ये सब अनेक नाम आपको मिलेंगे। उन लोगों ने एक लंबी फिलॉसफी दी, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे इसको। यहां संक्षेप में ये कि फ्रांस से ही स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये 3 विचारधारा उभर करके सामने, और ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ते हुए, सब कहानी आप जान रहे हैं, उससे एक नया सेटअप विकसित हुआ जिसको प्रजातंत्र बोलते हैं। यानी अब सामंत का शासन नहीं होगा, अब राजा का शासन नहीं होगा, अब किसका शासन होगा? जनता। रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ गवर्नमेंट। हालांकि इसमें एक लंबा समय लगा, इसकी कहानी 1215 से शुरू होती है और 20वीं शताब्दी में जाकर के बहुत सारे क्षेत्रों में कंप्लीट हुई। अभी भी लोकतंत्र विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं पाया जाता, तो एक अलग बात है। लेकिन यह है कि लोकतांत्रिक विचारधारा संपूर्ण रूप से वर्तमान समय में पाया जाता है, और इसका उदय फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आप मानते। अब जब यह स्थापित हो गया तो इससे दूसरी चीज जो निकली वो, ये तो शासन के क्षेत्र में हो गया, राजनीति के क्षेत्र में लोकतंत्र स्थापित हुआ, और समाज के क्षेत्र में जो चीज स्थापित हुआ वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम, हर व्यक्ति आजाद, और व्यक्ति की आजादी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये समाज के क्षेत्र में विचारधारा। उसके बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या आई? पूंजीवाद आया, कैपिटलिज्म। इसके पहले तक जो गतिविधि थी वो लाभ कमाने के लिए उत्पादन नहीं होता था, अब बजाते तौर पे लाभ कमाने के लिए उत्पादन किया जाता है। ये भी एक लंबा टॉपिक है, अलग से पढ़िए। और चौथा चीज जो आया वो धर्मनिरपेक्षता है, कि ये तीनों की पूर्ति तब होगी जब धर्मनिरपेक्ष होगा, धर्म सापेक्ष नहीं है। क्योंकि मध्यकाल धर्म सापेक्ष होने की वजह से ही मानवता इतनी गिर गई, ह्यूमैनिटी खत्म हो गया, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो धर्म के प्रति एक आक्रोश लोगों के बीच। तो ये 3 आप प्राप्त तभी कर सकते हैं जब आप धर्मनिरपेक्ष होंगे। अब देखिए, यहां पर धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह था कि धर्म आप मानिए, ये आपका व्यक्तिगत मामला होगा, राज को धर्म से मतलब नहीं होगा। मध्यकाल में तो राज ही को धर्म से मतलब, वो भी राज को चला रहा था। तो ये एक महान परिवर्तन है। यहां से क्या हुआ कि ये जो धर्मनिरपेक्षता विचारधारा आई, इससे आपका तर्क मीमांसा, मेटाफिजिक्स कमजोर हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अब यहां पर तर्कवाद हावी हो रहा है, रेशनलिज्म हावी हो रहा है, सभी चीज को तर्क की कसौटी पर कसा जा रहा है, विज्ञानवाद हावी हो जा रहा है, और ये सारी चीजों मिल करके एक मानसिकता बनी कि अब ईश्वर को मानने से कोई फायदा नहीं है, अब विज्ञान ही हमारे सारे समस्याओं का हल कर देगा। ये एक निचोड़ आया। तो ये जो विचारधारा आई कि विज्ञान ही सारे समस्याओं का हल हो जाएगा, उससे धर्म का मेटाफिजिक्स रूप जो है, जो अति आवश्यक था, वो कमजोर हुआ। अब जब धर्म के खिलाफ इतना बड़ा माहौल बन गया तो इसका उग्र रूप सामने आया, उग्र मॉडल सामने आया। और उग्र मॉडल सामने कौन आया? तो समाजवाद।
सोशलिज्म, इसको आप कह सकते हैं मार्क्सवाद। हम शॉर्ट कर रहे हैं, घबराइए नहीं आप लोग, कम ही समय लेंगे आप, हालांकि टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन थोड़े में समझा देते हैं। मार्क्सवाद क्या था, इसने क्या प्रहार किया भाई? तो इसने तो कह दिया कि धर्म अफीम का पुड़िया है, इसे खा करके लोग बदमस्त हो जाते हैं, प्रगति के पथ से हट जाते हैं। तो जो उदारवादी मॉडल का धर्मनिरपेक्षता था वो धर्म विरोधी नहीं था, धर्म को व्यक्तिगत मामला मानता था। लेकिन जो उग्रवादी मॉडल का मार्क्सवादी रूप है वो धर्म विरोधी हो गया पूरी तरीके से। अब मार्क्सवाद के विचारधारा के आधार पे विश्व में जो पहली सत्ता बनी वो रूस में बनी 1917 में बोल्शेविक क्रांति के जरिए। उस सत्ता के बाद क्या हुआ साहब? उस सत्ता के बाद ये हुआ कि रूस में पूरी तरीके से धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया, चर्च गिरजाघरों को बंद कर दिया गया, मस्जिदें बंद हो गई, लोग छुप छुप करके व्यक्तिगत रूप से इबादत किया करते। यानी इसने मार्क्सवादियों ने पूरी तरीके से नास्तिक बना दिया। कहा हम इक्वालिटी ला रहे हैं, हम समानता ला रहे हैं। जो आवाज फ्रेंच रेवोल्यूशन से उठा था उसके सबसे बड़े संस्थापक हम हैं। तो इस तरीके से इस विचारधारा के कारण जो है वो तर्क मीमांसा पूरा का पूरा खत्म हो। अब आप विश्व इतिहास पर नजर डालिए कि इसी 20वीं शताब्दी में सारा पापों की का प्रक्रिया जो है शुरू हुई। जितना विचारों में न्यूडिटी आई, नग्नता आई, जितना शरीर में नग्नता आया वो सब इसी पीरियड में, नैतिकता जितना गिरी वो सब इसी पीरियड में। आप महसूस करते हैं इस बात से? क्यों? क्योंकि धर्म के मेटाफिजिक्स स्वरूप जो बहुत ही आवश्यक था, जिसका वर्णन हमने पहले की क्लास में कहा था, उसको पूरी तरीके से 20वीं शताब्दी में नकार दिया। लेकिन इसमें तो ब्रह्म रह रहा है इस शरीर में, इसको तो किसी आदमी ने बनाया नहीं, इसको तो ईश्वर ने बनाया है, तो वो कैसे छोड़ देगा? वो पनप रहा था। तो परिणाम क्या हुआ कि ये जो विचारधारा यानी ये जो दोनों मॉडल है, यानी उदारवादी और उग्रवादी मॉडल, इसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया हो, एक रिएक्शन हुआ, ठीक है। और इस रिएक्शन में एक नाम आता है मिशेल फूको। क्या नाम आता है? मिशेल फूको। और इसने जो एक अलग विचारधारा दी वो उत्तर आधुनिक विचारधारा, यानी उत्तर आधुनिकता का युग। अब उत्तर आधुनिकता क्या कहलाता है भाई? जो आधुनिकता के बाद का। तो आधुनिकता में क्या कहा गया था? आधुनिकता में यही ना कहा गया था कि धर्म किसी समस्या का समाधान नहीं करेगा। अब विज्ञान के जरिए हमारी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। लेकिन 70 के दशक में आते आते विज्ञान फ्लॉप शो साबित हो गया, क्योंकि विज्ञान के माध्यम से जो वैज्ञानिक आविष्कार किए गए और उन वैज्ञानिक आविष्कारों के वजह से जो चीजों का उत्पादन हुआ, उसका प्रयोग किया जाने लगा, उससे एक पर्यावरणीय संकट पैदा हो गया। अब पर्यावरण ही दूषित हो गया तो पता ये चला कि विज्ञान का जो है प्रयोग मानवता के लिए सकारात्मक नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे नकारात्मक पहलू हैं। ये कुछ समस्याओं का तो समाधान कर रहा है, लेकिन उससे अधिक समस्याएं उत्पन्न कर दे रहा है। इसलिए विज्ञान हमारा कुछ नहीं करेगा। तब फूको ने कहा कि इस विज्ञान का तिरस्कार करके हमें पुनः धर्म की ओर लौटना, पुनः यही उत्तर आधुनिकता है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, आपको एक थोड़ा सा सूक्ष्म अवलोकन करना पड़ेगा कि आप ये नहीं समझिए कि मिशेल फूको ने जो कहा कि पुनः धर्म की ओर लौटना होगा तो हम तर्क मीमांसा के पास पहुंच गए, बल्कि इसमें जो एक अवरोधक बन गया उत्तर आधुनिकता में, वो है सूचना क्रांति, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए यहां पर क्या गलती हो रहा है वो समझिए कि हमने धार्मिक ग्रंथों को यानी तर्क मीमांसा का अध्ययन करना तो प्राचीन काल में ही छोड़ दिया।
इसका मतलब उसके बाद जो चीजें चली वो हम धर्म से दूर हटते चले गए। सामंतवाद में और खत्म हो गया, आधुनिकता में तो धर्म पूरी तरीके से विलीन ही हो गया। धार्मिक जानकारी नहीं रही। इसका साक्षात अनुभव आप करते होंगे। किसी मुसलमान से इस्लामी सिद्धांतों को पूछिए तो 90% बताने में असफल। किसी हिंदू को हिंदू कल्चर के बारे में पूछिए, सिद्धांतों के बारे में पूछिए तो वो नहीं बताएगा। इसका मतलब क्या है कि हर धर्म के मानने वाले लोग अपने धार्मिक सिद्धांतों या विश्वासों के प्रति अनभिज्ञ थे, नहीं जानते हैं। कैसे धर्म तक पहुंचना है इसकी व्याख्या उनके पास नहीं है, इसके रास्ते, इसके पावदान पता नहीं है उन्हें। और ऐसे हालात में फूको ने जब ये कहा कि उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश कर गए हैं, तो सूचना क्रांति ने क्या किया कि इसको हाईजेक कर दिया। अब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या और भी जितना सोशल मीडिया साधन है, उसमें जो धर्म परोसा जा रहा है वही वास्तविक धर्म लग रहा है। यही असल प्रॉब्लम। और ये इसका शिकार सिर्फ भारत नहीं है, वैश्विक स्तर पे। आज रूस के द्वारा जो यूक्रेन पर हमला किया जा रहा है, ये देखने में राजनीति का आपको लग सकता है। वास्तविकता ये है कि रूस में ऑर्थोडॉक्स जिंदा हो चुका है। और रूस यूक्रेन लड़ाई जो है, बड़े दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि ऑर्थोडॉक्स वर्सेस ज्यूज लड़ाई चल रही है। इसीलिए एक छोटा सा मुल्क उतने शक्तिशाली मुल्क से आज 1.5-2 महीने से मुकाबला कर रहा है। तो दोस्तों और मित्रों, इस क्लास में अंत में हम ये कंक्लूड करना चाहते हैं कि आप अगर इस धरती को बचाना चाहते हैं, अगर अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, यहाँ से युद्ध और अशांति और सांप्रदायिक दंगों को समाप्त करना चाहते हैं, तो जो फूको ने उत्तर आधुनिकता का दर्शन दिया है, इसमें हर लोग अपने तत्व मीमांसा की तलाश करें। यानी हर को सूफी और भक्ति बनना पड़ेगा, हर को ईश्वर के निकट जाना पड़ेगा उन मार्गों के आधार पर, तब इस विश्व में शांति स्थापित हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम लोग वर्तमान समय में धर्म विहीन हो चुके हैं। इतिहास की यह व्याख्या बहुपक्षीय है। हमारे विचार से आप सहमत नहीं भी हो सकते हैं, आपका अपना विचार हो सकता है, वो एक अलग बात है। हमें जो समझ में आया वो हमने व्याख्या की। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा विचार सही हो। अगर अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए, ताकि और लोगों के पास भी हमारा वीडियो पहुंचे और कोई नया वीडियो पहुंचे तो आप भी इससे लाभान्वित हो। थैंक यू।